पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर धुंध। हद निगाह कम होने से मोटरवे M2 इस्लामाबाद से कोट मोमिन तक बंद, M3, M4 और M5 मुकम्मल बंद। M14 पर खड़प्पा से ईसा खेल तक ट्रैफिक मुअत्तल है। इंडस हाईवे पर हद निगाह सिफर हो गई। टोबा टेक सिंह, भावलपुर और रहीमियर खान में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान बहक और 5 जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म 2 मंसूबों का संगे बुनियाद भी रखेंगे और 5 दानिश स्कूलों का इफ्तिताह करेंगे। नेपरा ने 1 जनवरी से फी यूनिट बिजली की कीमत ₹1.79 बढ़ा दी। जनवरी 2026 से फी यूनिट बिजली की औसत निर्ख ₹33.38 मुकर्रर कर दिए। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इत्तलाक वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद होगा। इस वक्त मुल्क में नाफिजुल अमल फी यूनिट बिजली की औसत बुनियादी निर्ख ₹31.59 है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला अपने तेल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम से सिर्फ अमरीकी सामान खरीदेगा, जिसमें अमरीकी ज़रूरी मसनूआत, अद्वियात, तिब्बी आलात, बिजली कारखाने और तवानाई की सहूलियात बेहतर बनाने के आलात शामिल हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि वेनेजुएला उसी सूरत में अपना तेल बेच सकेगा अगर ये अमरीकी मफादात में हो। वेनेजुएला अमरीकी कौमी मफादात को पूरा नहीं कर सकता तो उसे तेल बेचने की इजाज़त नहीं। अडियाला जेल में 6 जनवरी को बानी PTR बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई। जेल जराये के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में कराई जाने वाली मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा। जेल जराये का दावा है कि गुज़िश्ता हफ्ते भी बानी PTR बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई थी। बुशरा बीबी के वकील की जानिब से कुछ ज़रूरी सामान जेल इंतज़ामिया ने वसूल किया, जिसमें कंबल, गर्म कपड़े, मेवाजात, खजूरें और दीगर अशिया शामिल थी। इस्लामाबाद के इलाके सुंबल में गटर में गिरकर 3 साल का बच्चा जान बहक हो गया। तर्जुमान ICT के मुताबिक वाक़या कब्जे की जगह पर बनाई गई मेहराबादी में पेश आया। मेहराबादी में खुदाई करके सीवरेज के लिए गड्ढा बनाया गया था। प्लॉट में खुदाई करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोयटा जिन्ना रोड की नर्सरी में नौज़ायदा लड़के को लड़की से तब्दील कर दिया गया। वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि 5 रोज़ कबल बेटा पैदा हुआ था, जिसे इलाज के लिए नर्सरी में इंक्यूबेटर में रखा था। वालिद की दरख्वास्त पर कार्रवाई। नर्सरी का अमला थाने मुंतकिल। वज़ीर सेहत का नोटिस। हेल्थ केयर कमीशन को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बलूचिस्तान में सिर्फ 2 सरकारी और 9 निजी अस्पताल हेल्थ सर्विसेज के मयार पर उतरते हैं। बलूचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 11 अस्पतालों को SOPs के मुताबिक तिब्बी सहूलियात की फरहमी पर लाइसेंस का इजरा कर दिया। हेल्थ केयर कमीशन में 1540 अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज और तिब्बी मराकज़ रजिस्टर्ड हैं। 1529 अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज और क्लिनिक्स इलाज के बुनियादी मयार पर पूरा नहीं उतरते। सरकारी अस्पताल भी हेल्थ केयर कमीशन के लाइसेंस के बगैर चल रहे हैं। कमीशन हुकाम का कहना है कि नाकिस मयार और मरीजों की हिफाजत के बगैर तिब्बी इदारों पर तशवीश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहते हैं। 26 अरब 20 करोड़ रुपए की मजीद रकम की मंजूरी भी दी है। कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि FWO के साथ शराकत दारी से तरक्याती मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। अहम मंसूबों में M9 जिना एवेन्यू ता शाहराह फैसल सड़क की तामीर, मलीर हॉल्ट पर नेटिंग प्रेस से शाहराह फैसल तक दाएं जानिब अंडरपास का मंसूबा और एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर की तामीर शामिल है। फ्लाईओवर की तामीर से एयरपोर्ट से शाहराह फैसल बराह रास्त रसाई होगी। बलूचिस्तान के जिला चाकी के इलाके नौकुंडी से सिब्बी तक 6 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन का मंसूबा अप्रैल में शुरू हो जाएगा। $400 मिलियन का मंसूबा 3 साल में मुकम्मल किया जाए। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमने हमेशा मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया।
आइन साजी भी मुज़ाकरात के जरिए की, नारों पर नहीं काम पर तवज्जो दें, कोई आपसे जीत नहीं सकेगा। इस्लामाबाद में तौहीद व सुन्नत कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 66 आलमी तंजीमों से निकलने का ऐलान कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि 66 आलमी तंजीमें अमरीका की बजाय अपना एजेंडा परवान चढ़ाती हैं। इन आलमी तंजीमों के एजेंडे से अमरीका की खुद मुख्तारी और खुशहाली को खतरा है। सऊदी अरब में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी में मुलविस 3 अफराद को सजाए मौत दे दी गई। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। ईरानी सूबे चहार महल और बख्तियारी में मुजाहिरीन की फायरिंग, 2 सिक्योरिटी एहलकार जहां बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक लर्दगान शहर में मुजाहिरीन की फायरिंग से 30 एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने गवर्नर के दफ्तर और कई दीगर सरकारी इमारतों को नुकसान भी पहुंचाया। ईरान के सरहदी सूबे शुमाली खुरासान के शहर जबलूद में दुकान को आग लगा दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ना हो तो रूस और चीन को नेटो का जरा भी खौफ ना हो। अमरीका वाहिद कौम है जिससे रूस और चीन खौफजदा हैं। वो मुदाखलत न करते तो इस वक्त रूस के पास पूरा यूक्रेन होता। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें शक है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो हमारे लिए मौजूद होगा, लेकिन हम हमेशा नेटो के लिए मौजूद रहेंगे। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि उन्होंने अकेले 8 जंगें रुकवाईं। उसके बावजूद नॉर्वे ने नोबेल अमन इनाम के लिए उनका इंतखाब नहीं किया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि उन्होंने लाखों जानें बचाईं। अमरीकी सदर को मवाक़से का खदशा भी सताने लगा। एक बयान में कहा है कि वस्त मुद्दती इंतखाबात हारे तो डेमोक्रेट्स उनका मवाक़सा कर देंगे। रिपब्लिकन से वस्त मुद्दती इंतखाबात जीतने के लिए मुत्तहद होने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन की वेनेज़ुएला के खिलाफ अमरीकी जहरियत, दारुल हुकूमत कराकस और दीगर शहरों में अमरीकी बमबारी और सदर मादुरो और उनकी अहलिया की जबरी अगवा की शदीद मज़म्मत। अमरीकी कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन का कहना है कि अमरीकी इक़दामात ख़तरनाक मिसाल और दुनिया और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए शदीद ख़तरा बन सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा रुकन ममालिक अमरीकी जहरियत की मज़म्मत करें और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए फ़ैसला कुन इक़दाम करें। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में फेफड़ों की जगह जिगर की बायोप्सी करने की मरीजा जान से चली गई। हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पिम्स अस्पताल से 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। लवाहिकीन के मुताबिक मरीजा को 9 दिसंबर को पिम्स अस्पताल लाया गया था। बायोप्सी के चंद घंटे बाद खातून मरीजा दम तोड़ गई। निजी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट से पता चला कि फेफड़ों के बजाय जिगर का टिश्यू निकाला गया था। कराची के इलाके लियारी एक्सप्रेसवे के साथ गुजरती हुई मिर्ज़ा आदम खान रोड अरसे से हुक्मरानों की निगाहों से ओझल। तकरीबन 4 किलोमीटर तवील इस सड़क के एक हिस्से पर हुकूमत सिंध ने काम करवाया, मगर इस वक्त भी सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गटर के ढक्कन भी नायाब, इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार। टाउन चेयरमैन कहते हैं चंद रोज़ में टेंडर हो जाएगा, जिसके बाद मुकम्मल सड़क तामीर की जाएगी। बरतानवी सियासी जमात रिफॉर्म यूके के रहनुमा नाइजल फराज ने लंदन मेयर इलेक्शन 2028 के लिए मुस्लिम उम्मीदवार लैला कनिंघम को मैदान में उतार दिया। लैला कनिंघम का मुंतखब होकर जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। मिस्र निजात लैला 2022 में वेस्टमिनिस्टर से काउंसलर बनी। मेयर लंदन सादिक खान ने अब तक चौथी टर्म से मुतालिक इंदिया नहीं दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में नया सिविल कानून नाफिज कर दिया गया। 18 साल की उम्र कानूनी बलूगत करार। 18 साल के नौजवान सरपरस्त की इजाज़त के बगैर माली और कानूनी फैसले कर सकेंगे। 18 साल की उम्र के अफराद मुआहदे करने, कर्ज लेने और जायदाद खरीदने के मजाज होंगे। 15 साल की उम्र तक के अफराद अदालती इजाज़त से अपने असासे खुद संभाल सकेंगे। नौजवानों को कारोबार रजिस्टर करने की इजाज़त होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक इलॉन मस्क को ग्रॉक AI के फीचर पर तनकीद का सामना। मसनूई जहानत से किसी की भी तस्वीर को कपड़ों के बगैर दिखा सकने वाला फीचर ख़त्म करने के लिए इलॉन मस्क पर दबाव बढ़ गया।
बरतानवी वजीर टेक्नोलॉजी लिज कैंडल ने कहा है कि खवातीन और बच्चियों की तजलील बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में कानूनी चाराजोई का आगाज। यूरोपीय यूनियन, पोलैंड, मलेशिया और ब्राज़ील में भी तहकीकात शुरू। सार्फिन का कहना है कि जो शख्स किसी की तस्वीर बगैर इजाज़त इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ जिनसी हरासानी का मुकदमा चलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में खेले जाने वाले एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों से फतह हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज 4-1 से जीती। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 384 जबकि दूसरी में 342 रन बना सकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 567 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा करियर के आखिरी टेस्ट में 23 रन बना सके। पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में श्रीलंका को शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। 3 मैचों की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी मिल गई।